राम से नहीं, उससे भी पहले। ये होली का जो नाम है ना, ये हिरण्यकशिपु की बहना का था। हिरण्यकशिपु नाम सुना है ना, हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु अवतार। तो हिरण्याक्ष का वध भगवान ने वराह बनकर किया। ये भगवान वराह का प्रथम अवतार है, दशावतार वराह बनकर किया। तो नरसिंह बनकर भगवान ने हिरण्याक्ष का छेदन किया। तो हिरण्याक्ष ने देखा कि भाई जो नारायण मेरा शत्रु है, उसी का भजन मेरा बेटा प्रहलाद करता है, ये घर में ही त्रासदी बन गई, इसको कैसे मारे? तो हिरण्याक्ष बहुतेरा प्रयास करता है, किंतु जाकोरा के साहिया मार सके ना कोई, और बाद न बात कर सके चाहे जग बैरी हो। बात ऐसी है, जिसका रक्षण ही परमात्मा करे उसे कौन? अब हिरण्यकशिपु की बहना कह रही है, मेरे पास में वरदानी चादर है। देखो होली का प्रारंभ हो, उसका नाम है होलिका। उसने कह दिया कि भाई मेरे पास में वरदानी चादर है, मैं उसको खोल लूंगी और प्रहलाद को मेरे गोदी में दे दूं, तुम आग लगा दो, मैं नहीं जलूंगी। अब ये मेरी मैया ने इतना करना चाहिए था, प्रहलाद को जलाना है ना, तुझे बैठने की जरूरत क्या है? जलाना तो प्रहलाद को है, तो सिलगा दो चिता और प्रहलाद को फेंक दो, किसने रोका था? किंतु दुनिया को बताना है कि हमारे भी पास कोई वरदानी चादर है, दुनिया को दिखाना है भाई। तो भैया हिरण्यकशिपु, तुम चिंता न करो, ये मर के रहेगा, लाओ उसको बैठाओ मेरी गोदी में। और चिता रचाई गई, संध्या का समय था, और प्रहलाद को गोदी में ले लिया, चादर ओढ़ ली, लगाओ, संध्या का समय, आगमन शुद्ध पूनम का समय। हुआ उल्टा, उल्टा यह हुआ कि वरदानी चादर कुछ न कर पाई और होलिका दहन हो गई। कौन जल गई? होलिका जल गई और प्रहलाद जैसे तैसे। तो ये होलिका का जो पर्व है, ये कुप्रथा, कुरीति, दुर्गति, दुरात्मा की गति, ये सब नष्ट हो गया। और भक्ति का, प्रेम का, धर्म का स्वरूप रहने वाला जो प्रहलाद है, उसकी विजय हो। इसलिए फिर दूसरे दिन धूलि वंदन मनाते। धूलि वंदन माने हमारे भक्त की, जो भक्त प्रहलाद जीवित माने, उसकी धूलि का वंदन करेंगे। धूलि वंदन को ही धूलेंडी कही गई। और ये जो जलदोष है ना भाई, एक दूसरे को आनंद करते, पिचकारी से रंग देते, कन्हैया ने तो उसको बहुत प्रसिद्ध बना दिया। किंतु ये पर्व है भक्ति के विजय का, धर्म की विजय का, भक्त की विजय का, तो ये आनंद का पर्व है। इसलिए होली का नाम क्या है? एक दूसरे को गुलाल लगाकर हम उसको भक्ति के रंग में रंगाते। ये रंग रंग नहीं है, हम उसको भक्ति के विजय के रंग में रंगाना चाहते हैं। तो होली का सीधा अर्थ होता है किसी से अनबन हो भी गई तो होली के दिन भूल जाओ, कह दो कि बात होली, बात होली, होली होली होली। अब बुरा न मानो, होली है जो होली वो होली, भूत
भूतकाल भूत समझकर फेंक दो, अब नए से हम इतिहास रचाएंगे। हम प्रेम से जिएंगे, प्रेम से रहेंगे और भक्ति में, प्रेम में, मर्यादा में जीकर अपने मानव जीवन का हम लोग तो अरे अदावत पालते, बैर पालते, किचड़ पालते, घृणा पालते, ये व्रत करने से बढ़िया है। ये भी तो व्रत ही है। हाँ, हमारा नियम है उसके दरवाजे नहीं पाए, हमारा नियम है उसके साथ नहीं बोले। क्यों पालते हो फालतू के नियम? अरे भाई, जरूरत, हमको क्या जरूरत है उससे बोलने की? उसने आना चाहिए हमारे पास में। यार वो अभिमानी अक्कड़ वाला है, तू तो निर्भिमानी बन जा, तू तो भगत हो जा। सारी जिम्मेवारी धर्मवान व्यक्ति पर होती है, अधार्मिक की ओर कोई नियम कानून नहीं होते। नियम कानून किसकी तरफ रहते? एक दीवार पे लिखा था यहाँ पेशाब करना मना है, रहता ना लिखा हुआ, यहाँ पेशाब करना मना है। तो एक व्यक्ति गया वहां पेशाब करने लग गया, तो पुलिस ने पकड़ लिया, पढ़ा लिया। बोले मैंने अभी अभी देखा ये कुत्ता यहाँ आया, कुत्ते ने पेशाब भी की, संडास भी की, तो तुमने कुछ नहीं बोला। तो नाइट पुलिस बोली उनको पढ़ते आता है। ये कोई नियम कानून के लिए होते हैं? सारे नियम किनके लिए? मनुष्य मात्र के लिए नियम है, क्योंकि मनुष्य मात्र ही नियम को बिगाड़ देता है और कोई नियम को नहीं बिगाड़ता। शेर कभी घास नहीं खाएगा चाहे जितनी भूख लगे, शेर घास नहीं खाएगा। और गाय कभी मांस नहीं खाएगी चाहे जितनी भूख लगे। मैं आदमी से पूछता हूं तुम शाकाहारी हो या मांसाहारी हो, दो में से एक तो बताओ। भगवान ने प्रकृति जो हमारी बनाई है, शेर की प्रकृति बनाई मांसाहारी, मांस खाए, उसको दोष नहीं है। लेकिन हम मनुष्य को पूछते कि आपकी प्रकृति शाकाहारी है या अभक्ष भक्षण करने वाली, बताओ। देखो जितने मांसाहारी प्राणी होते हैं उनका एक चिन्ह है कि उनके जो ये दो दांत होते हैं, चाहे शेर हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे बिल्ली हो, मांसाहारी प्राणियों के ये दो जो दांत होते हैं वो सामने निकले होते हैं। तुम्हारे कहाँ निकले? और हमारी जो प्रकृति है, जो हम खाते हैं उसका पहले रस बनेगा, रस नहीं बना तो फिर रक्त नहीं बनता। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, उसके बाद ओज, एते सप्त स्वयं स्थित्वा देहम ददति यंत्रणा। ये 7 धातु हमारे शरीर को पुष्ट करते हैं। तो जो हम खाते उसका पहले रस बने। अब मांस से रस बनता है, रस कोई पैदा होता है उसमें। शाकाहार में स्वतंत्र रूप से जूस है, रस है, आपको रस बनाने की जरूरत नहीं, रस है। तो आपका पाचन तंत्र व्यवस्थित और आपकी वृत्ति अच्छी बनी रहे। तो ये सारे कारण मनुष्य मात्र के लिए उसने नियम निकाला। इसीलिए ये नवनवीन जो उत्सव हमारे यहाँ जीवन में आते हैं, ये मनुष्य मात्र के लिए है कि भाई कम से कम होली का त्योहार आया, भूल जाओ वो जैसे भी है, लेकिन आप अपने मन से कचरा निकाल कर देखो और ऐसे से आनंद से चलते रहो, चलते रहो। छोटी सी जिंदगी है बची हुई, बहुत गई, थोड़ी नहीं, और थोड़ी भी अब बची कितनी बताओ तो, कितने साल की हो गए? लगता है कि अभी 10 साल तो कुछ नहीं होना है, कितना नहीं लगता है 10-20 साल का, अरे बिल्कुल। लेकिन मौत आई खबर न रही, ऐसी गफलत उम्र न भई। क्या पकड़ी है तूने जीवन की आस, हाथ में लिया नहीं तेरा घास। चली तो जाम तक है वरना शाम तक है, खबर नहीं। ये डराने वाली बात नहीं है। हम सब सराय में बैठे हुए हैं, हम सब प्लेटफार्मों पर हैं,
खबर नहीं, रिजर्वेशन लेके बैठे हैं, लेकिन कब गाड़ी आ जाएगी हमारी और कब बैठना पड़े तो ये सब छोड़कर जाना पड़ेगा। आएगा बुलावा जब नहीं। तो छोड़िए, बात ये है प्रति पर्व पे हम आनंद उत्सव मनाएं। हम गिरिधारी लाल जी को धन्यवाद देंगे। देखो अब हमारा नवनवीन परिचय यूट्यूब के माध्यम से उन्होंने हमको देखा, लेकिन यहाँ संयोग से आना हुआ, सरकार ने बुलाया, दादाजी ने आपने खोज करके बराबर वहां तक आए, और यहाँ तक आने का भी हमारा कोई सिलसिला नहीं था, लेकिन कैसे संयोग। अब इनको ये निर्माण करने में कितने लाख लगे, करोड़ लगे, राम भी जाने, लेकिन हमको तो आय का मकान मिल गया। कभी भी आएंगे तो यहाँ बैंड बजेगा, फूल बरसेंगे, और गिरधर लाला हमारी भी तो गया। ये क्या करता है? एक प्रेम, एक दूसरे से हम लोग, वरना तुम कहा और हम कहाँ। जिंदगी इसी का नाम है। प्रेम ही लेना है, प्रेम ही देना है, और क्या करते। और सगा कौन है हमारा? ऐसा कोई सगा नहीं कि जिसने हमको ठगा है। सारे स्वार्थ के रिश्ते होते हैं, किंतु प्रेम का रिश्ता एक ऐसा होता है कि जिसमें कोई स्वार्थ नहीं, लेकिन अपनत्व ऐसा छिपा होता है। तो आइए, ये होली के पर्व पर सखी कहती है, गोपी कहती है, मुझे शाम तक ले जा, कन्हैया तक ले जा। इसी को हम मधुरंजनी राग में पहले विलंबित छपताल में होगा, और फिर इसी की द्रुत